सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया विधानसभा पे बने O2 हेड पे। रानिया विधानसभा में जो घग्गर नदी निकलती है, O2 गांव है, वहां पे जो O2 हेड बना हुआ है उस पे मौजूद हूं। इससे पहले मैंने आपको O2 हेड की तस्वीरें दिखाई थी तो सिर्फ यही दिखाई थी कि पानी का लेवल कितना है, कितनी नहरों में पानी छोड़ा गया है, कब छोड़ा जाएगा, ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको O2 हेड को लेकर के बता रहा था। लेकिन आज O2 हेड की एक ऐसी कहानी के बारे में मैं आपको अवगत करवाऊंगा जो वर्षों पुरानी कहानी है और जो आज O2 हेड की कहानी विलुप्त हो गई है। O2 हेड क्या था, क्या होना चाहिए था और क्या बना करके इन सरकारों ने O2 हेड को छोड़ दिया है। यहाँ पे फिलहाल मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। O2 हेड के नज़दीक के रहने वाले कुछ किसान हैं और जो पुराने O2 हेड से, जो O2 हेड का जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी रखने वाले जो लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। O2 हेड केवल इधर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा तो ये जो हेड बना हुआ है जहाँ पे पानी रोका जाता है, जहाँ पे गेट लगाए गए हैं और जहाँ हमें एक बहुत बड़ी सी झील नज़र आती है, प्रतीत होती है। सिर्फ इतना सा O2 हेड नहीं है, O2 हेड और भी बहुत कुछ अपने अंदर संजोए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। मेरे कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि जो सामने पुल बना हुआ है, जो पुराने समय का, अंग्रेजों के समय का जो पुल बना हुआ है, वो पुल दिखाए। सबसे पहला तो O2 हेड अपने अंदर, अपने सीने में जो ये हेड है, ये इस पुल को संजोए हुए है, जिसकी आज कोई जिक्र नहीं करता, कोई बात नहीं करता। इसके अलावा अनेकों ऐसी कहानियां हैं। पूरी कहानी क्या है, पूरा विस्तार क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा O2 हेड के बारे में। और O2 हेड क्या होना चाहिए था, क्या हुआ करता था, वो तमाम चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले इस तरफ अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ तो ये किसी समय में, अंग्रेज़ों के समय में ये एक रेस्टोरेंट हुआ करता। ये 2000 में, माफ़ कीजिएगा, अंग्रेज़ों के समय में नहीं, 2000 में ये रेस्टोरेंट हुआ करता था। चलिए, अभी मेरे साथ एक यहाँ पे किसान मौजूद हैं जो कि हमें इस O2 हेड के बारे में कुछ जानकारी जो है वो देंगे। अंकल जी, अगर O2 हेड की बात करें तो आपने आज मुझे यहाँ पे बुलाया। एक तो O2 हेड की खुदाई की मांग आपने बताई, दूसरा इसके सौंदर्यकरण के हिसाब से आपने बताया, कुछ आप मुझे अभी बातें बता भी रहे थे, तो वो क्या बातें हैं, थोड़ा संक्षेप में बताएंगे? सत श्री अकाल जी। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹ 1885 ਚ ਇਹਨੂੰ ਝੀਲ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝੀਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਬ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ 1885 ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੁਲ। ਟੋਟਲੀ O2 ਹੈਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਝੀਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਝੀਲ ਜੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਝੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਅਗਰ ਜੀ? ਇਹ 1200 ਏਕੜ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। 1200 ਏਕੜ ਲਗਭਗ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੈ ਫੈਲੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟ ਸੀ ਬਹੁਤ ਟਾਪ ਕਲਾਸ। PAU HAU ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੀਆਂ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ
ਜਿੱਧਰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਕੈਨਲ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਝੂਲੇ ਝੂਲਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਵਾਲ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਵਾਲੀਆਂ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਡੀ ਵਧੀਆ जगह ਤੇ स्मेल मारदा है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए अब हम आपको दूसरी स्पॉट पे ले चलते हैं जहाँ पे जो आपको बताया था कि किसी समय में यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, जहाँ पे मेले लगा करते थे और अलग ही रौनक के वहाँ पे देखने को मिला करते थे। वो जगह भी आपको दिखाते हैं। एक यहाँ पे मैं आपको तस्वीर ये दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा, ये बिल्डिंग जो है, ये भवन है, ये पूरा होने से पहले ही अपनी बदहाली के आंसू जो है वो रोती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे नीचे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। पिलरों पे उठा करके इस पूरे बिल्डिंग को बनाया गया था। जब 2000 में इस नए हेड का निर्माण किया गया था, निर्माण किया जा रहा था, तो उस समय इस भवन का भी निर्माण जो है वो किया गया था। ये रेस्टोरेंट एक यहाँ पे जो है वो बनाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद सरकारों की राजनीति देखिएगा, अपनी राजनीतिक फायदे के लिए कहूँ या फिर क्या कहूँ इसको मैं, इसको बीच में ही अधर में ही लटका के छोड़ दिया गया। ये देखिएगा, यहाँ पे गेट तो लगा दिए गए, लेकिन ये नशेड़ियों का अड्डा जो है वो बन करके यहाँ पे रह गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर ये रेस्टोरेंट बन जाता तो यहाँ पे न जाने कितने लोगों को रोजगार मिलता, कितनी कमाई सरकार को या प्रशासन को यहाँ पे होती। और यहाँ पे चारों तरफ अगर पानी पानी दिखाई देता तो यहाँ पे एक अलग ही नज़ारा जो है वो प्रतीत होता। अब मैं कैमरा सहयोगी से थोड़ा गुजारिश करूँगा कि थोड़ा इस तरफ जा करके दिखाए। यहाँ पे मछली पालन का शायद पॉन्ड जो है वो बना रखे हैं। अगर यहाँ पे बैठ करके कोई चाय की चुस्कियाँ लेते और यहाँ पे अगर मछली पालन का काम अच्छे से किया जाता होता तो कितना अद्भुत नज़ारा जो है वो ये हमें देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह की कोई सुविधा, कोई समाधान जो है वो नहीं किया गया है। O2 हेड केवल मात्र एक O2 हेड ही बन करके रह गया है। चलिए, अब यहाँ पे मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, अगर बात करें तो ये जो पूरा बिल्डिंग जो बनती तो शायद बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता, आलीशान बिल्डिंग बनती, बहुत एक अलग दृश्य प्रतीत हो रहा था यहाँ पे। ये जब सन 2000 में नए O2 वीर का निर्माण किया गया ना, तो उस समय ये इस रेस्टोरेंट को बनवाया गया था। लेकिन सरकार के पास बजट की कमी रही या क्या हुआ, इसको बीच में ही छोड़ दिया गया। और काफ़ी समय पहले यहाँ पर एक लेडी का कत्ल भी हो गया था यहाँ पर। अच्छा। हाँ, 2 हो गए थे। हाँ, 2 कत्ल भी हो गए थे। और इस टाइम ये नशेड़ियों का अड्डा और क्रिमिनल लोग भी यहाँ पर हो सकता है रात को शरण लेते हों। इसको हमारी गुजारिश है सरकार से कि इसको कंप्लीट किया जाए और बढ़िया एक मतलब कि रेस्टोरेंट यहाँ बन सकता है। इस तरफ देखो, ये मछली फार्म का कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया विहंगम दृश्य होगा अगर ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो। ठीक है, तो मांग क्या करेंगे आप? मांग हम करते हैं कि एक तो ये 1200 एकड़ जो ज़मीन है ना, ये झील के लिए रिक्वायर की गई थी 1970 के लगभग सरकार ने। तो उस समय 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो ली गई थी और ये लोगों को कहा गया था कि यहाँ पर झील बनाई जाएगी। लेकिन 50 वर्ष का टाइम हो गया, कंप्लीट नहीं हुई। इससे पहले सन 2006 में यहाँ पर खुदाई का काम शुरू हुआ था, 6-6 फुट खुदाई का। लेकिन वो भी तकरीबन तो पूरा हो गया था, पूरा नहीं हुआ, बीच में छोड़ दिया गया। अब हमारी मांग है कि ये 1200 एकड़ ज़मीन है ना, जो इसको कम से कम 15 से 20 फुट तक जो है गहरा किया जाए कम से कम। और नंबर 1 तो इसमें इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा कि यहाँ से काफ़ी तो नहरें माइनर निकलते हैं, दूर दूर 40-40 किलोमीटर दूर तक जा रहे हैं। और भी सरसे ज़िले के कोने कोने तक यहाँ से पानी जा सकता है। अगर 20 फुट की खुदाई पर हम 1200 एकड़ को खुदाई करके भी उसमें पानी खड़ा करते हैं ना फ्लड का, तो सारे ज़िले को पूरा वर्ष जो है खेती के लिए पानी दिया जा सकता है। और यहाँ पर मोटर बोट, किश्तियाँ वगैरह छोड़ के टूरिस्ट जो लोग हैं वो यहाँ पर बहुत आएंगे। तो हमारी सबसे पहले तो मांग है कि ये झील को कंप्लीट किया जाए, इस रेस्टोरेंट का काम पूरा किया जाए
और इस तरफ हम अभी इसके बाद जाएंगे कैनाल रेस्ट हाउस जो 1885 में अंग्रेज़ सरकार ने बनाया था, वो भी अधूरा पड़ा है और ये टूरिस्ट का जो पूरा काम है वो कंप्लीट किया जाए। हम अभी उस तरफ चलते हैं, वहाँ का दृश्य दिखाएंगे। चलिए चलिए, अब आपको हम कैनाल जो रेस्टोरेंट जो एक बनाया गया था जो यहाँ पे अभी भाई साहब ने बताया, तो उस तरफ चलते हैं। वहाँ पे क्या कुछ नज़ारा हमें देखने को मिलता है वो भी देखिएगा। एक तस्वीर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, इस तरफ कैमरा की दूसरी तरफ अगर मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँ, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा पीछे हो करके पूरा का पूरा वाइड फ्रेम में आपको ये जो है तस्वीर दिखाने की कोशिश करे। ये कैनाल गेस्ट हाउस के नाम से ये फेमस हुआ करता था, एक आलीशान और लग्जरी बिल्डिंग इसको उस समय में माना जाता था। अंत तक अगर बात करूँ तो ये चौटाला सरकार शायद लास्ट सरकार में ये इसका वजूद यहाँ पे था, उसके बाद की जो सरकारें आई उसके बाद इनका जो वजूद है वो ख़त्म होता गया। हमने आस पड़ोस में साथ साथ में बहुत सारी जगह खुली पड़ी हुई थी, लेकिन अब परालियों की गांठें जो हैं वो यहाँ पे और उपले थापने का काम जो है वो यहाँ के लोकल स्थानीय लोग वो यहाँ पे कर रहे हैं। ना तो किसी तरह की साफ सफाई है, ना किसी तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त की गई है। एक समय था कि इस गेस्ट हाउस में वीवीआईपी लोग जो है वो आकर के रुका करते थे, राज्यपाल यहाँ पे रुका करते थे, मुख्यमंत्री यहाँ पे रुका करते थे, मंत्री यहाँ पे रुका करते थे। यहाँ पे मैं आपको कुछ अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा कि इसमें जो लग्जरी फर्नीचर जो लगा हुआ था वो फर्नीचर की क्या हालात है। सबसे पहले तो ये गेट देखिएगा, गेट जो है वो उखाड़ करके यहाँ से ले जा चुके हैं। दूसरी तरफ अंदर जो इसके प्लास्टर जो लगा हुआ था, और एक चीज़ और देखिएगा, पुराने ज़माने का ये 1883 का बना हुआ है सर, 1885 का बना हुआ है, मिट्टी पक्की ईंटों के साथ मिट्टी का लेप बना करके, यानी कि बहुत ही आलीशान तरीके से इसको बनाया गया था। लेकिन आज जो है ये खंडर में तब्दील हो चुका है, खंडर में बदल चुका है। यहाँ पे गेट हुआ करता था, वो गेट जो है वो यहाँ के लोग उखाड़ करके ले गए हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक नशेड़ियों का अड्डा जो है वो ज़रूर इसको हम कह सकते हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको इस पूरे अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिएगा आप कि ये फर्नीचर देखिएगा, ये फर्नीचर जो कभी इस पे वीवीआईपी जो है वो बैठा करते थे, आज इसकी तरफ जो है वो झांका भी नहीं जा रहा है। उसके बाद ये मेन हॉल के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं। यहाँ से ये देखिएगा, ये शायद किसी वीआईपी का रूम जो है वो हुआ करता होगा, जो यहाँ पे रुकते होंगे उनके लिए यहाँ पे अच्छी सारी फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होती रही होंगी, लेकिन आज जो है वो फैसिलिटी आज ख़त्म हो चुकी है। चलिए अब यहाँ पे कुछ लोग और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। अंकल जी ਤੁਸੀਂ शायद ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਲਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਦੇਖ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਯੋਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਧਨਕਲਾ ਮੰਡਲ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਐਸਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਵੇ, ਤਿਆਰ ਕਰੇ। 17-18 ਏਕੜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਵਾਦ ਪਈ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਣ ਡਏ ਆ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ रेस्ट हाउस सी इनू कहते आम तौर पर, ये जड़ा खत्म हो चुका है इस टाइम। ठीक, चलिए एक साथी और, एक किसान और हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी, तुसी की कहना चाहोगे यदि बदहाली बारे, इनू दोबारा माहौल करने वास्ते? मैं ये बेनती करदा, जदों एक अगर नदी चलिया करदी तो ये एक स्वर्गां दी राणी सी और अज ये नरक बन चुकी है। और ये बारे मैं 2 लाइनां भी लिखियां, वो मैं बेनती करदा। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਓਟੂ ਹੈਡ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਟੂ ਹੈਡ ਸਿਆਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅੱਜ ਹਿਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਾ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। मैं एक लाल बोलदा हाँ,
ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਬਣ ਕੇ CM ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਾਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਤਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਾਂ ਬੈਠੀ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਗੱਗਰ ਹਰ ਸਾਲ ਡੋਬਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸੀ ਇਸ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਗੱਗਰ ਦੇ ਗੰਦਲੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਉੱਗਣ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਾਂ ਬੈਠੀ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਓਟੂ ਹੈਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਇੱਕ ਝੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਡ ਸੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਓਟੂ ਹੈਡ ਦੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਤਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਾਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਇਸ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਹੈਡ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਅੱਜ ਤੁੜਵਾਤਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਾਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਸੈਰਗਾਹ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੰਦਰ ਪਏ ਨੇ ਭਜਦੇ, ਮੱਛੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਾਹ ਫੂਸ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪਏ ਨੇ ਸਜਦੇ, ਹੋਟਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਖੰਡਰ ਅੱਜ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਾਂ ਬੈਠੀ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਓਟੂ ਹੈਡ ਦਾ ਨਾਮ ਉਛਾਲੋ, ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਤਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਾਂ ਬੈਠੀ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਾਂ ਬੈਠੀ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਟੂ ਹੈਡ ਸਿਆਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅੱਜ ਹਿਲਾਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਓਟੂ ਝੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ पी सके। और शुक्रिया, बहुत ही अच्छी कविता जो है वो ओटू हेड पे इन लोगों ने यहाँ पे अंकल जी ने सुनाई। चलिए कुछ और जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो इस ओटू हेड को लेकर के, ओटू हेड के बारे में क्या अपने विचार रखते हैं। भाई साहब, ओटू हेड की इस बदहाली को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? ये बदहाली तो देखिए सर, पिछले 20-21 साल से इस ओटू हेड की हो रही है, और मेरी उम्र जब 15 साल की थी तब मैं यहाँ देखता था कि चौटाला साहब यहाँ आगे रुकते थे। और आज मेरी तो यही एक मांग है, आज सिरसा से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी और रानिया से रंजीत सिंह जी उनके पुत्र हैं, तो मेरी एक ही मांग है कि इस जो ओटू हेड है इसको नया रूप दिया जाए, ताकि यहाँ कुछ लोग आकर इसको देख सकें। आपके जो ताऊ देवीलाल वीर ओटू है उसका नाम हरियाणा और देश में प्रदेश में ऊपर उठे। धन्यवाद। चलिए जी भाई साहब, इस जगह पर हम खड़े हैं, ये सामने था ना, ये यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी, बहुत बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर रहते थे। ये ड्राइंग रूम था सामने, इस तरफ चिकन था, ये किचन था, वो सामने रूम था, इस तरफ रूम था। बहुत बड़े बड़े अधिकारी अंग्रेज यहाँ पर रहते थे। जो मैडम एलना थी, एलनाबाद जिसके नाम पे था, वो यहाँ पर रुकती थी। यहाँ पर जो है जितने भी अधिकारी थे, कर्मचारी थे अंग्रेज सरकार के, उनको तनख्वाह जो है यहाँ से मिलती थी। तो जब हम छोटे छोटे थे 1990-95 तक देखते थे, यहाँ पर गर्मियों के समय में बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते थे। लेकिन सरकारों की अनदेखी की वजह से ये दुर्दशा हो गई है। 17 एकड़ ज़मीन है पड़ी है। तो मेरी सरकार से गुंजारिश है, आज मंत्री साहब हमारे हलके से हैं,
रानिया से विधायक हैं, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री है प्रदेश में, वो हमारे सिरसा जिला से हैं। हमारी सरकार से गुंजारिश है, बेनती है कि इस तरफ जो है विशेष ध्यान दिया जाए। O2 झील की खुदाई की जाए। यहाँ 17 एकड़ ज़मीन जो है इसमें टूरिस्ट हब बन सकता है। बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ियाँ बना के, पार्क वगैरह बना के बड़े बढ़िया ढंग से जो है इसको टूरिस्ट हब बनाए, दूर दूर से यहाँ टूरिस्ट आएंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। जिस सोफे पे कभी वीआईपी बैठा करते थे शायद आज वो भूल गए होंगे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इस पे बैठ जाता हूँ, क्योंकि ये वही सोफा है जिस पे कभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने समय में जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आकर के यहाँ पे मीटिंग किया करते थे, बैठा करते थे। ओम प्रकाश चौटाला जी के मुख्यमंत्री हटने के बाद जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसके बाद से इस O2 हेड का और इस O2 हेड के पास बने कैनाल जो रेस्टोरेंट है इसका जो है वो पतन होना शुरू हो गया था। उसके बाद से लेकर के आज तक 21 साल का समय बीत चुका है। इस 21 साल के समय में इस बिल्डिंग का, इस भवन का इतना ज़्यादा पतन हो चुका है कि इसके चीथड़े पाड़ करके लोग जो है वो अपने घरों को ले गए हैं, या किसी नशेड़ी ने इनके जो यहाँ पे जो सामान लगा हुआ था उसको बेच करके अपनी नशे की जो आदत है उसको पूरा कर लिया है। खैर, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सिरसा जिला से थे, चौटाला गांव से थे। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में इसकी इतनी ज़्यादा सुध बुध ली कि इसको एक टूरिस्ट हब बना करके छोड़ दिया था। टूरिस्ट हब जो पहले से चलता आ रहा था उसको उसी तरह से बरकरार रखा। लेकिन चौटाला साहब की सरकार जाने के बाद 20 साल बाद चौटाला के ही वंशज जो हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के ही वंशज फिर से सत्ता में आए हैं, तो क्या वो उसी O2 हेड को उसी रूप में लाने का प्रयास करेंगे, या फिर वो भी आंखें मूंद करके बैठे रहेंगे कि अपना क्या लेता है, जो होगा सो आगे देखा जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, चौधरी रणजीत सिंह यहाँ से MLA हैं, मंत्री भी हैं, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, वो अगर इसकी सुध लें तो यहाँ पे रानिया के साथ साथ आसपास यानी कि पूरे सिरसा जिले के हजारों लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। उनके पास नौकरी मांगने के लिए वो लोग नहीं जाएंगे, ये फायदा भी उनको होगा, उनको काम मिलेगा। और विभाग को जो है टूरिस्ट डिपार्टमेंट को यहाँ से कितना ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से आएगा, ये भी बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। अगर इसको थोड़ा सा रेनोवेट किया जाता है तो वो कैसे होगा? पहले तो O2 हेड की खुदाई करवाई जाए, पूरे के पूरे O2 हेड की। उसके बाद यहाँ पे जो ये बिल्डिंगें जो जर्जर हालत में हो रखी हैं, इन बिल्डिंगों को रेनोवेट किया जाए, इनकी मरम्मत का कार्य किया जाए। आसपास जो मछली पालन के जो टैंक बने हुए हैं उनके अंदर मछली पालन का काम सुचारू रूप से करवाया जाए, और इसको यानी कि टूरिज्म की तरफ ध्यान अगर दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब इस जगह पे भी दोबारा से मेले लगने शुरू हो जाएंगे, दोबारा से भी रौनक जो है वो O2 हेड जो अपनी खो चुका है वो दोबारा से आनी शुरू हो जाएगी। खैर, इस ओर सरकार और यहाँ से जो स्थानीय नेता जो हैं, जो सरकार में अपनी हिस्सेदारी का दावा रखते हैं, मादा रखते हैं, वो इस ओर कितना ध्यान देते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल O2 हेड अपनी बदहाली के आंसू अच्छी तरह से रोता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।